और फिर सभा के मध्य में ये निर्णय हुआ कि गोधूलि बेला में सुंदर मुहूर्त में ये विवाह संस्कार संपन्न हो। तो विवाह के पहले गोदान की विधि हो। गुरुजनों ने आज्ञा दी कि राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। हे राजन, पहले गोदान का कर्म संपन्न हो और पितृकार्यं च नांदीमुख श्राद्ध संपन्न हो और तब विवाह की विधि हो। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने जो गोदान लिखा है, ये गोदान गाय का दान गोदान नहीं है। गोदान एक संस्कार का नाम है। 16 संस्कारों में केशांत नाम का जो संस्कार है, उसी संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं। और विवाह के पहले केशांत संस्कार होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो उस समय मुंडन तो होता है, लेकिन उस समय तक केशमस्त्र उसे नहीं रहते हैं। और पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष तक जब उसे दाढ़ी मूछ भी आ जाती है तो उसका भी मुंडन करने के लिए सर्वप्रथम जो संस्कार होता है उसको केशांत संस्कार कहते हैं, उसी को गोदान कहते हैं। लेकिन राम जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। राम जी तो सदा किशोर वय हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र की विधि का तो पालन करना है। जैसे विवाह में वर्णन है कि विवाह में दूल्हे का नख कर्तन किया जाता है, नख काटा जाता है। तो श्री राम जी का जब विवाह होने लगा तो राम जी का नख काटने का जब विधान आया तो नख काटने के लिए जो नाउन आई, हमारे यहाँ उसको नाउन बोलते हैं, नाऊ की पत्नी, हजाम की पत्नी, वही नख कर्तन करती। तो सखियों ने गीत गाया, नख काट रे नौनिया मंगल घड़ी, ऐसी मंगल घड़ी में तू नख कर्तन कर। लेकिन वो अपनी नहरनी को लेकर रघुनंदन के नख के सन्निकट ले गई तो रघुनाथ जी के नख की ज्योति से उसकी नहरनी की धार ही कुंद हो गई, क्योंकि ये ब्रह्म है। ब्रह्म के श्री विग्रह में कोई भी अंश त्याज्य नहीं होता। इसीलिए कहीं भी वर्णन नहीं है कि राम जी ने मुंडन कराया हो, बाल बनवाया हो, सिर छिलाया हो। क्यों बोले? भगवान तो आप प्रणखात सुवर्णमय, नख से लेकर केश पर्यंत संपूर्ण विग्रह ब्रह्ममय है, वहां पर कुछ भी त्याज्य नहीं है। इसलिए नख कर्तन की विधि जब आई तो नाउन ने अपनी नहरनी को ठाकुर जी के नख में केवल स्पर्श कराया और स्पर्श करा करके विधि को पूरा कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी उस ग्रंथ का नाम लिखते हैं राम लला नह छू। राम लला नह छू का मतलब है राम लला के नख को केवल छू दिया उसने और विधि पूरी हो गई। उसी प्रकार गोदान का संस्कार जब आया तो अभिमंत्रित छुर के द्वारा रघुनंदन के केश का स्पर्श किया गया और विधि पूरी की गई। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानं कारयस्व पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। और फिर आचार्यों ने, पंडितों ने कहा कि मघाह्यद्य महाबाहो, हे राजन आज मघा नक्षत्र है और तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। आज मघा नक्षत्र है और आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोधूलि वेला में ये विवाह संपन्न हो। इस प्रकार मुहूर्त तय हुआ और विवाह की संपूर्ण तैयारी होने लगी। जनक जी के आंगन में सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और जनवासे में
चारों दुल्हा सरकार को मित्रों ने खूब सजाया, सुंदर जामा जोड़ा पहनाया, मोर पहनाई और घोड़े पर सवार होकर के चारों दुल्हा सरकार जनवासे से मंडप के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसी सुंदर मंगल घड़ी श्री दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके आगे आगे चल रहे हैं और दशरथ जी के बगल में ही श्वेत रंग के गज पर, 4 दांत वाले श्वेत रंग के गज पर देवराज इंद्र बारात में चल रहे हैं। दशरथ जी के मित्र हैं, वो भी आए हुए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ रथ पर बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां चल रही हैं और चारों दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके जब चले, नगर के लोगों ने देखा, परम आनंद हुआ। और बारात जब द्वार पर पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया, स्वागत के सुंदर गीत गाए। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखियां अपने भाव में स्वागत करती हैं बड़े ही सुंदर शब्दों में। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। 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 दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। हाँ, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार का स्वागत करो, लेकिन एक विशेषता है। क्या विशेषता? सखियां कहती हैं ये 2 दूल्हे जो है सांवले हैं, 2 गोरे हैं, क्या कारण है? हमने तो सुना है जिसके माता पिता गोरे हों उसकी सभी संतानें गोरी होती, और हमने सुना है श्री दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं और माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा भी गोरी हैं। तो ये 2 दूल्हे जो है गोरे हुए और 2 सांवले क्यों हो गए? इसका क्या रहस्य हो सकता है? तो मिथिला की सखियां व्यंग वचन सुनाती हैं और व्यंग वचन सुनाती हुई कहती हैं, समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी। समधिन श्याम रंग रति मानी, ये अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। हाँ, ये अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा कि लगता है जो हमारी समधन हैं उनको श्याम रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ये 2 दूल्हे जो है वो श्याम वर्ण के हो गए। जब समधन का नाम लिया तो दशरथ जी को हंसी आ गई। ब्याह में तो व्यंग वचन सुन करके व्यक्ति मुस्कुरा ही सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे तो सखियों ने दशरथ जी की ओर देखा और सोचा अब इनको भी 2-4 बात सुना ही दे। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके आगे आगे चल रहे थे। सखियों ने कहा देखो क्या सुंदर झांकी है। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी
समधी जी हाथी पर बैठे, फेरे मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। हाँ फेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे और कर क्या रहे हैं? बोले फेरे मूछ पे हाथ। बार बार अपनी मूछों पर दशरथ जी महाराज अपने हाथ को फेर रहे हैं और बड़े शान से चल रहे हैं कि बोले चार चार बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं, समधी जी की शान किसी से कम तो है। बगल में देवराज इंद्र चल रहे हैं और देवराज इंद्र के तो मूछ ही नहीं थी, वो बेचारे क्या मूछ पे हाथ फेरते, देवता थे, देवताओं को तो मूछ होती नहीं। दशरथ जी महाराज अपनी मूछ पर हाथ फेरते हुए बड़े शान से जा रहे थे, मुस्कुराते हुए। तो सखियों ने कहा देखो इनको लज्जा नहीं आती, समधिन की करतूत को सुन रहे हैं उसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही। समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। समधिन की करतूत सुनत है, तब हो नाही लजा, सजन को स्वागत करो। हाँ तब हूँ नाही लजा, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन की करतूत सुनत है, तबहु नाही लजात। समधिन की करतूत सुनने के बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं क्या बात है? बोले बताओ। तो सखी ने कहा ऐसी बात है, जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज और शर्म को इन्होंने बेच दिया था। जिसने अपनी लाज शर्म बेच दी हो उसको क्या लाज शर्म आएगी? तो सखी कहती है लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान जवात, सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान जवात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी। दुल्हा मंद मुस्कात, सजन को स्वागत करो। हाँ दुल्हा मंद मुस्कात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। 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 सखियों ने स्वागत गीत गाए और जब सखियों ने ये व्यंग वचन सुनाया तो दुल्हा सरकार भी मुस्कुराने लगे। नारायण के व्यंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्का। ये भी मामा जी की ही रचना है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी। सखियों के व्यंग वचन को सुनकर दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे। भक्तों का यही तो लक्ष्य है, हमारे प्रभु हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दें। यही भक्तों के जीवन का सार सर्वस्व है। और क्या? भगवान का मुखोल्लास, इसी को हमारे आचार्यों ने कहा भगवत मुखोल्लास। हमारे जिस आचरण से भगवान को प्रसन्नता हो, वो मुस्कुराने लग जाएं,
बस यही भक्तों का विधेय है। सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। दुल्हा सरकार, चारों दुल्हा सरकार जब द्वार पर पहुंचे तो घोड़े पर बैठे हुए थे। सखियों ने कहा, सरकार बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, लेकिन अब एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? सखियों ने कहा, सरकार अब इस घोड़े से आप उतरो और उतर करके पैदल आंगन में चलना हो, क्योंकि ये घोड़ा हाथी आंगन में तो जाएगा नहीं, यहां से तो आपको उतर करके पैदल चलना है। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा इधर उधर देखा कि ससुराल में और हमको पैदल चलना पड़ेगा, हमारा सम्मान कहीं घट न जाए। लक्ष्मण जी तो थोड़ा रोष में इधर उधर जब देखने लगे तो सखियों ने कहा, लक्ष्मण लाल, यहां आपके रोष करने से काम नहीं चलेगा, उतर करके पैदल ही चलना पड़ेगा। सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। सखियां कहती हैं, सरकार अब घोड़े से उतरो और पैदल चलो। पान खा रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। दुल्हा सरकार पान खा रहे थे। ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करने का समय हो उसलिए उस समय शास्त्र निर्देश करता है तांबूल भक्षण, ये विधि है। ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला, प्रत्येकम मांस तत्तुल्यम मेलनम सुरयासमम। श्रुतिवाक्य है कि ब्रह्मचारी को और सन्यासी को तांबूल भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तांबूल भक्षण, पान खाना, यह धर्म है। एक ही वस्तु, एक ही क्रिया, अधिकारी काल के भेद से धर्म और अधर्म होती है। ब्रह्मचारी पान खाए तो अधर्म और गृहस्थ खाए तो धर्म, पान वही है। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र करता है। लोग कुतर्क करते, महाराज उनके लिए अधर्म नहीं तो हमारे लिए क्यों अधर्म? बोले धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र करता है काल परिस्थिति के भेद से। वही वस्तु किसी के लिए धर्म होती है, किसी के लिए अधर्म होती है। अब भगवान श्री रघुनंदन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पान खाए हुए, कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। हाथ में रेशमी रुमाल लिए हुए हैं और रुमाल से अपने मुख को ऐसे ढक रखा है रघुनाथ जी ने। क्यों? बोले आज पहली बार पान खाया है राम जी ने, और जिसको पान खाने की आदत न हो तो थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो गंगा जमुना बहती हैं, एक इधर एक इधर। और विवाह का समय कहीं गंगा जमुना बह गई और कपड़े खराब हो गए तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे समय में सलाह देने वाले भी कौन होते हैं? बोले मित्र लोग ही होते हैं। मित्रों ने कहा, सरकार एक काम करो, एक रुमाल हाथ में ले लो और रुमाल मुंह पे लगाए रहना, कुछ इधर उधर हो तो धीरे से एडजस्टमेंट कर लेना। तो दुल्हा सरकार रेशमी रुमाल लिए हुए हैं। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। सखियों ने कहा, सरकार अब उतर करके आप पैदल आंगन में चलो। तो आप कैसे चलते हो, आपकी चाल हम देखेंगे और उस चाल की हम उपमा बताएंगे, आप कैसे चलते हो। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, यह चाल देखने का समय है? तो सखियों ने कहा, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका ब्याह नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह चाल चलन तो पहले देखना चाहिए था, अब चाल चलन देखने का समय। सखियों ने कहा, अभी क्या बिगड़ा, अभी ब्याह थोड़ी हुआ है, अगर चाल चलन ठीक नहीं होगा तो बारात लौट जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वाह वाह, हमने तो सुना था मिथिला के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी की ये दशा है। बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, पाती भेज सगाई कर दई और बुलाए लई बारात, और धन्य रीति या मिथिला पुर की पीछे पूछे जात छान जल खूब पिए। पहले तो बारात बुला ली, पाती भेज करके सगाई कर ली, और अब जात पात और चाल चलन देखने का समय। छान जल खूब पिए, आपने तो खूब छान करके जल पिया।
ये सब काम पहले करना चाहिए था। सखियों ने कहा कोई बात नहीं, अब तो उतर करके आपको पैदल चलना ही होगा और हम आपके चाल का वर्णन करेंगे, आप कैसे चलते हो। तो लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में जब आए तो सखियों ने कहा लखनलाल जी, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। सखियों ने कहा सरकार ये लक्ष्मण लाल जी, ये आपका घर ना है, ये आपकी ससुराल है, यहाँ ज़्यादा गाल मत बजाइएगा। गाल बजाना माने बोलना, हमारे यहाँ कहते हैं गाल बजाते हैं, अर्थात बहुत बोलते हैं। सखियों ने कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। क्यों बोले ससुराल की गली में बड़े बड़े लोगों का छक्का छूट जाता है। सखियों ने कहा घर नाही ससुरारी है, घर नाही ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन कर छूटे ससुरारी में छक्का। बड़े बड़े लोगों का छक्का ससुराल में छूट जाता। सखियों ने कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। सखियां अपने हाथ में एक थाल ले रखी थी, पूजन की थाली, और उस पूजन की थाली में एक पंचपात्र में जल था, चंदन, दही, अक्षत, और उस थाली में एक दीपक भी जल रहा था, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था। वो लोढ़ा जानते हैं, पुराने ज़माने में घर में मसाला पीसने के लिए जो पत्थर का टुकड़ा होता था उसको लोढ़ा कहते हैं हमारे। वो लोढ़ा भी इतना बड़ा पत्थर उसी में रखा था। तो सखियों ने कहा कि बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। लक्ष्मण जी ने देखा उस थाली को, तो थाली में दीपक भी था, पंचपात्र में जल भी था, चंदन भी था, पुष्प भी थे। लक्ष्मण जी ने सोचा ये पुष्प पूजन के लिए होगा, पंचपात्र में जो जल है ये आचमन करने के लिए, जलेन शीतलीकरणम करने के लिए होगा, चंदन पूजन के लिए होगा, लेकिन इस लोढ़े का क्या प्रयोजन हो सकता है, वो पत्थर का टुकड़ा जो रखा था। तो लक्ष्मण जी ने पूछा सखी ये किस लिए है। तो सखी ने कहा सरकार जो दुल्हा बहुत गाल बजाते हैं उनके लिए होता है। अब तो लक्ष्मण जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले इसका क्या उपयोग है। तो सखी ने कहा कि आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा ताती कर, आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। ये सारी सरहज जो है ना, ये क्या करेंगी, बोले गीत गाते गाते आपकी आरती उतारते उतारते उसी क्रम में धीरे से इस लोढ़ा को इस दीपक की बत्ती में गर्म करेंगी, और गर्म करने के बाद ऐसे आपके मुंह पे घुमा करके गाल में छुआने की विधि है, तो आपके गाल में छुआएंगे। आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। उतरी पधारो पग पावनी ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी की ओर, राम जी ने इशारा किया भैया ये जैसे कहती हैं वैसे ही करो, उसी में भलाई है। फिर चालों दुल्हा सरकार घोड़े से उतर गए और पैदल पैदल जनक जी के आंगन में चल रहे हैं। चारों दुल्हा सरकार चल रहे हैं, सखियां उनको चारों तरफ से घेर रखी हैं। तो सखी ने कहा दुल्हा सरकार चल रहे हैं, अब बताओ ये कैसे चल रहे हैं। दुल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। ससुराल में व्यक्ति जब जाता है ना तो बहुत धीरे धीरे चलता है, अपने से बैठता भी नहीं, अपने से खड़ा भी नहीं होता। बताने वाले लोग रहते हैं, बोले अब बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बोले अच्छा अब चलो तो उठ करके खड़ा हो जाता। किधर चलें तो लोग बताते इधर चलो तो उधर चलता, लगता जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। वही स्थिति रघुनाथ जी की थी। अब वो सखियां जो जो बतावें वही वही करना था। तो सखियों ने कहा सरकार अब पैदल चलो। अब धीरे धीरे दुल्हा सरकार चल रहे हैं और बड़े धीरे धीरे मंद गति से। तो एक सखी ने कहा
कि ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इनके चाल का जरा वर्णन करके सुनाओ। तो सखी ने सुनाया, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता हो। सरसों को पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए पहले कोल्हू हुआ करता था और उस कोल्हू को बैल खींचते थे, तो बैल को खींचने में बड़ा श्रम होता था, इसलिए वो बैल बहुत धीरे धीरे चलता। सखी ने कहा लग रहा है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा हो, इतने धीरे धीरे चल रहे। तो एक सखी ने कहा बैल की उपमा इनको क्यों दी। बैल तो वो होता है जो सरसों की घानी को पेरता है। सखी कहती है कि बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, बरद वही जो पेरे घानी है सखी। सखी ने कहा बरद वो है जो सरसों की घानी को पेरता है। इनको आपने बरद क्यों कहा। तो एक सखी ने कहा ये भी बरद हैं और ये भी कोल्हू चलाते हैं। मिथिला की सखियों के गीत में भी वेदांत का रस है। क्या वेदांत का रस है। मिथिला की सखियां कहती इनका भी एक कोल्हू है, और इनका कोल्हू क्या है, बोले ये सृष्टि चक्र जो चल रहा है यही कोल्हू है, और इसमें 84 लाख योनियों में जीव रूपी सरसों को डाल करके ये घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा ये 84 लाख योनि का विधान करने वाले और इनका कोल्हू जो है वो बहुत बड़ा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र में अनंत अनंत जीवों को डाल करके ये उसी में घुमाते रहते हैं, इसलिए ये भी कोल्हू के बैल हैं। तो राम जी ने सोचा धीरे धीरे चलेंगे तो ये बैल बताएंगे। तब दुल्हा सरकार थोड़ा तेज चलने लगे। जब तेज गति से चलने लगे तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले ले धीरे जैसे कोल्हू
सखी ने कहा, अब दुल्हा सरकार तेज चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो एक सखी ने कहा, डेग लंबी चाल, दुल्हा कैसे लागे हैं सखी? तो सखी ने कहा, जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे कोई बकरा, अज माने बकरा, जैसे बकरे को कोई बांधा हो और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी हो और कहीं उसको पता चल जाए और रस्सी खुल जाए तो कितनी तेज वो भागेगा, उसी प्रकार ये भाग रहे हैं। सखी कहती है कि जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। सखी ने कहा, अज की उपमा क्यों दी? अज तो लोग बकरा को कहते हैं। तो एक सखी ने कहा, ये भी अज हैं और इनके जो पुरखा थे उनका भी नाम अज था। अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज हैं। इनके पुरखा भी अज थे और ये भी अज हैं। ये क्यों अज हैं? बोले अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता वो अज होता है। और इनका जन्म थोड़ी हुआ है, ये तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये तो अजन्मा है। अब दुल्हा सरकार ने सोचा क्या करें, धीरे चलें तो बैल बता रही, तेज चलो तो बकरा बता रही। तो चारों दुल्हा सरकार ने सोचा अब चलेंगे ही नहीं, खड़े हो गए आंगन में। अब चारों दुल्हा सरकार जब आंगन में खड़े हो गए तब सखियों ने कहा, अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े है सखी, कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े है सखी। जो सो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी, जो सो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी। सखी ने कहा, अब आंगन में दुल्हा सरकार खड़े हो गए, कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा, लग रहा है जैसे 4 खंभा गाड़ दिया गया हो, 4 पिलर खड़े कर दिए गए हैं, अब छत लगाने की केवल जरूरत है। तो एक सखी ने कहा, ये 4 खंभे 4 रंग के हैं, 2 नीलमणि के खंभ और 2 सुवर्ण के खंभ। तो एक सखी ने कहा, देखो उपमा और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए, तभी उपमा होती, और यहां तो सादृश्य ही नहीं है। बोले क्यों? बोले दुल्हा चैतन्य है और खंभा जड़ है, चैतन्य की उपमा जड़ से देना ये तो उपमा उपमेय का साधर्म्य नहीं होगा। तब सखी ने इसका उत्तर दिया, खंभ जड़े किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। सखी ने कहा, इनके लिए सब उपमा ठीक है। बोले क्यों? बोले जड़ और चेतन सबके अंदर ये विद्यमान है, चाहे इनको जड़ से उपमा दे दो चाहे चेतन की उपमा दो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता जड़ चेतन में सर्वत्र विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के ये प्रतिष्ठित हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवान अनुप्राविशत सच्चितच्चाभवत्, जो श्रुति कहती है, वेद कहता है कि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके परमात्मा सबके अंदर अंतर्यामी रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस वेदांत के भाव का चिंतन करती हुई मिथिला की सखियां कहती हैं, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ और चेतन सबके अंदर राम ही विद्यमान हैं, रमण कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए कोई भी उपमा प्रतिकूल नहीं होगी। सखियों ने बड़ा विनोद किया और इस प्रकार सखियां दुल्हा सरकार को रिझाती हुई सुंदर गीत सुनाती हुई लेकर के मंडप में पहुंची। मंडप में ब्राह्मणों ने सब वेद विधान कर रखा था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदिम कृत्वा महातपाः
यज्ञ मंडप के मध्य में सुंदर वेदी का निर्माण हुआ। अलम चकारताम वेदीम गंध पुष्पैः समन्ततः, चंदन अक्षत पुष्प से उस वेदी को अलंकृत किया। सुवर्ण पालिकाभिश्च, सुंदर सुवर्ण के पात्रों में पालिका का निर्माण अंकुरार्पण हुआ। और विधि पूर्वक अग्निमाधायतम वेद्याम विधि मंत्र पुरस्कृतम, विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन हुआ। और श्री जनक जी महाराज श्री जानकी जी को अपनी गोद में लेकर के बैठे और कन्यादान का संकल्प करने जा रहे हैं। हाथ में जल लिया, दूर्वा लिया, शंख बारी, और ब्राह्मणों ने तिथि मुहूर्त नक्षत्र का उच्चारण किया। और श्री जनक जी महाराज अब संकल्प करते हैं और कहते हैं कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। कन्यादान का संकल्प करते हुए श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे राम, इयं सीता, ये मेरी बेटी सीता, मम सुता, ये मेरी कन्या है, सहधर्मचरी तव, अब ये तुम्हारी सहधर्मिणी होगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो, इस कन्या का पाणी ग्रहण करो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, अपने पाणी के द्वारा, अपने करकमल के द्वारा मेरी बेटी जानकी का पाणी ग्रहण करो। ये कह करके इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, इतना कहते हुए मंत्रपूतम जलम, मंत्र से अभिमंत्रित उस जल को भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री जनक जी ने कन्यादान किया। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। इस श्लोक का बड़ा रसास्वादन किया है भक्तों ने, वैष्णवों ने, महात्माओं ने। अनेक भाव, एक दो भाव कह करके हम आगे बढ़ें। जनक जी कहते हैं इयं सीता, सीधा सीधा तो अर्थ यही है, इयं सीता, ये सीता है। लेकिन भक्तों का जो भाव है कि जनक जी कहना चाहते हैं, राम, अगर तुम्हारे मन में कहीं गर्व है कि तुम किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम अयोनिज हो, तुम्हारा जन्म दिव्य और अद्भुत है, तो इस अभिमान में मत रहना, मेरी सीता भी अयोनिजा है। इयं सीता, सीता का मतलब ही होता है हल के अग्रभाग से जिसका प्रादुर्भाव हुआ। जनक जी कहते हैं ये मेरी बेटी भी अयोनिजा है। सीता लांगल पद्धति, हल के अग्रभाग से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, यह मेरी बेटी भी अयोनिजा है। अगर आप अयोनिज हैं, आपका प्राकट्य दिव्य है, अद्भुत है, तो मेरी सीता भी आपसे कम नहीं है, यह भी अयोनिजा है और दिव्य है, अद्भुता है। इयं सीता, इसके बाद कहते मम सुता, हे राम, अगर तुम्हारे मन में कहीं इस बात का गर्व हो कि भले मैं अयोनिज हूं, लेकिन मेरा लालन पालन ऐसे उत्तम कुल में, रघुकुल में हुआ, जिस कुल के राजा बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित रहे, तो हे राम, इस बेटी का भी पालन मेरे कुल में हुआ है, मेरा भी कुल किसी से कम नहीं है। मम सुता, ये मेरी बेटी है, मैंने बेटी के समान इससे लाड किया है, इसका दुलार किया है, इसे पाला है। और जनक का कुल परम ज्ञानियों का कुल है। जनक जी के यहाँ जितने राजा हुए सब परम ज्ञानी, भगवान के परम भक्त। जनक जी कहते हैं इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, यह तुम्हारी धर्म संगिनी हो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम,
तुम्हारा मंगल हो, भद्र हो। जनक जी महाराज भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भद्रम ते माने हे राम तुम्हारा मंगल हो। इस भद्रम ते शब्द का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में कहते हैं कि अनुरूप बधु बरयो हो, ये बधु और बर की जो अनुरूप जोड़ी है, इस जोड़ी को देखकर संजोगे दृष्टि दोषो न स्यात्, कहीं किसी का दृष्ट दोष न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मंगल मासास्ते भद्रम ते, मंगल मनाते हैं कि हे राम तुम्हारा मंगल हो, भद्र हो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, हे राम सीता का पाणी ग्रहण करो, पाणिम गृहणीस्व। यहां पर आचार्य चरण भाव देते हैं कि जनक जी मानो कहते हैं राम इदानीम पाणिम गृहणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो, क्योंकि ये विवाह का प्रसंग है। और व्यंग क्या है यहां पर? बोले व्यंग ये है कि मानो जनक जी कहते हैं ये मेरी बेटी बड़ी लाडली है, बड़ी दुलारी है, बड़े लाड से, बड़े दुलार से, बड़े मान से मैंने इसको पाला है, इसकी हर इच्छाओं को मैंने पूर्ण किया है। रघुनंदन ये तुम्हारी धर्मचरी बनेगी, अगर किसी कारण से ये रूठ जाए, नाराज हो जाए और ये मान कर ले, तो हे राम इसको मना लेना, इसको प्रसन्न कर लेना। और अगर इसे प्रसन्न करने के लिए, मेरी बेटी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें इसके चरण भी पकड़ने पड़े तो चरण भी पकड़ लेना। इदानीम तु प्राणिम गृहणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो, लेकिन उस प्रणय बेला में, उस प्रेम की बेला में अगर ये मानिनी हो जाए, मान कर ले, रूठ जाए, तो हे रघुनंदन इसका चरण भी पकड़ करके इसको मना लेना, इसका तिरस्कार मत करना। पाणिम गृहिणीष्व पाणिना इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, ऐसा कहकर श्री जनक जी महाराज ने मंत्रपूत जल, अभिमंत्रित जल भगवान श्री राम के कर कमल में दिया। इसके बाद देवताओं ने दुंदुभी बजाई। देव दुंदुभि निर्घोष पुष्प वर्षो महान भूत। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, सब लोग जय जयकार करने लगे। इसके बाद जनक जी महाराज ने फिर हाथ में जल लिया और संकल्प कर रहे हैं, लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते, हे लक्ष्मण आगे आओ, तुम्हारा मंगल हो। उर्मिला मुद्यताम मया, उर्मिला का कन्यादान करने के लिए मैं उद्यत हूँ। प्रतीक्ष पाणिम गृहिणी स्व मा भूत कालस्य पर्ययः, विलंब न हो और उर्मिला का पाणी ग्रहण करो। ये कह करके श्री जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी के हाथ में वो मंत्रपूत जल दिया। इसके बाद भरत जी को कन्यादान किया। गृहाण पाणिम मांडव्या पाणिना रघुनंदन, और फिर स्तुत कीर्ति का कन्यादान शत्रुघ्न जी को किया। चारों कन्याओं का जब दान हो गया, देवताओं ने फिर दुंदुभी बजाई और पुष्प की वर्षा हुई, जय जयकार होने लगी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की। फिर आचार्यों ने, विप्रों ने कन्याओं को वर के दाहिने तरफ बैठाया और वेद मंत्र से आहुतियां प्रारंभ हुईं। राष्ट्रव्रत होम, जय होम इत्यादि जो विधान है, वो सारा विधान ब्राह्मणों ने संपन्न किया। वैवाहिक आहुतियां प्रदान की गईं। माताएं सुंदर गीत गा रही थीं। और जब ये सारी आहुतियां पूर्ण हो गईं, तब लाजाहुति प्रारंभ हुई। सप्तपदी और लाजाहुति, लाजाहुति के क्रम में चारों दुल्हा और चारों दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते हैं। और अग्नि की परिक्रमा का विधान क्या है? त्रिरग्निम ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः, अग्नि की 3 समंत्रक परिक्रमा और एक अंत में अमंत्रक परिक्रमा, 4 परिक्रमण करके अग्नि के फेरे देकर विवाह की विधि होती है। लेकिन आजकल तो 7 फेरे का प्रचलन लोगों ने चला दिया है।
लोग कहते हैं 7 फेरे होते हैं, कहीं 7 फेरे का विधान किसी शास्त्र में नहीं। ये फिल्म देख करके, पिक्चर देख करके लोग निर्णय कर लेते, वो फिल्म वाले दिखा देते हैं 7 फेरे हो गए, 7 जन्म का साथ हो गया। लेकिन 3 फेरे का विधान है। 3 फेरा मंत्रपूर्वक और चौथा फेरा जो होता है वो अमंत्रक। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, त्रिरग्निम ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः। 3 परिक्रमा करके और चौथी परिक्रमा अमंत्रक करते हुए चारों दुल्हा और चारों दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते हैं और लाजा होम होता है। आगे दुल्हन चलती है और वर पीछे रहता है और परिक्रमा करके आकर के फिर अग्नि में लाजा की आहुति प्रदान करते हैं। इसको हमारे यहाँ भांवरी कहते हैं। दुल्हा सरकार भांवरी दे रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है, 4 दुल्हा और 4 दुल्हन, और दुल्हन आगे चल रही हैं, दूल्हा पीछे हैं। सुंदर जोड़ी में सजे हुए देवता लोग दर्शन कर रहे हैं और चारों दुल्हा दुल्हन अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेह मूरति सांवरी। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेह मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। भांवरी भांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी। वर वधू के आंचल में गांठ बांधी गई। दुनिया में कहीं भी जो गांठ होती है ना, उस गांठ में रस नहीं होता। गन्ना बहुत मीठा होता है लेकिन गन्ने की गांठ में रस नहीं होता। जो गन्ना बहुत मीठा है लेकिन उस गन्ने के गांठ में रस नहीं होती। दुनिया में किसी गांठ में रस नहीं होती, लेकिन विवाह में जो वर वधू के आंचल की गांठ होती है उसमें तो रस ही रस भरा होता है। हमारे यहाँ संत जन कहते हैं कि गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस होते। गठबंधन की गांठ में तो गांठ गांठ में रस। सखियों ने दुल्हा और दुल्हन के आंचल को और उपवस्त्र को बांधा, गांठ दी, और अब भांवरी हो रही महाराज। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। संग सोहत दुल्हन अगरिया है। संग सोहत दुल्हन अगरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोरिया। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोरिया। हरे हरे होते चहूं ओरिया है। आए हरे हरे होते चहूं ओरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया।
कामिनी की छवि छिन छोरिया है आए, कामिनी की छवि छिन छोरिया है, चारो दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारो दुल्हा दुल्हन देत। ऐसी जोड़ी है श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। कभी इस विषय पर न विचार किया हो तो आज सोच लेना। भगवान श्री राम श्याम वर्ण हैं और जानकी जी गोरी हैं, और लक्ष्मण जी गोरे हैं तो उर्मिला जी सांवली हैं, भरत जी सांवले हैं, मांडवी जी गोरी हैं, और शत्रुघ्न लाल गोरे हैं तो स्तुतिकीर्ति जी श्यामली हैं। गौर श्याम श्याम गौर चारों जोड़ा जुड़िया। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, हरे हरे होते चहु ओरिया है आए, हरे हरे होते चहु ओरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया, रत्नारी कजरारी अजब अखरिया, लखत ही करे में खबरिया है आए, लखत ही करे में खबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। नव रंग मणि की सुफल सुहरिया, नव रंग मणि की सुफल सुहरिया, लावछरिया वे भर भरिया है आए, लावछरिया वे भर भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। जयति जयति जय होते चारों ओरिया, जयति जयति जय होते चारों ओरिया, सूर्य करे सुमन की झरिया है आहे, सूर्य करे सुमन की झरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। मालो रतिपति जान पितु महतरिया, मानो रतिपति जान पितु महतरिया, प्रकट तुरत फिर बेरिया है आए, प्रकट तुरत फिर बेरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत बबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। भूली ना समात लगी मोदिया की करिया, भूली ना समात लगी मोदिया की करिया, लली लाल लजन लजोरिया है आए, लली लाल लजन लजोरिया है,
भवरिया संगी सोहत दूल्हे अगरिया संग सोहत दूल्हे अगरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया चारों दुल्हा दुल्हन दे चारों दुल्हा दुल्हन दे चारों दुल्हा दुल्हन दे। चारों दुल्हा और चारों दुल्हन महारानी अग्नि की परिक्रमा करती हैं और अग्नि की परिक्रमा करने के बाद विवाह की जब विधि संपन्न हुई तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है, आनंद की लहर। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। के बात वरण सिरार रचना एक यह मंगल महा। कई बात वरण सिरार रचना एक यह मंगल महा। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा भरी भुवन रहा भरी भुवन रहा। सारे भुवन में जय जयकार हो रही। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हुआ। विवाह तो राम जी का ही हुआ महाराज।